नमस्कार बच्चों। आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित एक बिंबात्मक कविता ऊषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि ने आसमान में छाई लालिका विभिन्न उपमानों द्वारा बिंब प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। ऊषा काल में आसमान की लालिमा का एक विशेष आकर्षण रूप जो सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है, उसका वर्णन इस कविता में किया है। ऊषा कविता के कवि जो हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये आपके कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्य खंड में सम्मिलित है। कविता ऊषा, कवि इसके शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। चित्र में आपको प्रातःकालीन सूर्य और आसमान उसमें दिखाया गया है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता की जो भावभूमि है उसमें कवि ने बिंबों की प्रधानता रखी है। उनकी विशेष रुचि चित्रकला में रही है, जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत बिंब बोलते चित्र से प्रतीत होते हैं। ऊषा कविता प्राकृतिक सौंदर्य से तो परिपूर्ण है ही, साथ ही कवि की प्रयोग धर्मिता का उत्कृष्ट नमूना है। शमशेर बहादुर सिंह जी का चित्र। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इसमें प्रात यानी सुबह, नभ यानी आकाश, बहुत नीला शंख जैसे। कैसा था? नीले शंख जैसा। ये चित्र में आपको नीला शंख दिखाई दे रहा है और ये आसमान का चित्र दिखाई दे रहा है। दोनों में बिंब विधान कवि ने इसमें पंक्ति में प्रस्तुत किया है। भोर का नभ। अगली पंक्ति क्या है? भोर का नभ। तो चित्र में आपको प्रातःकालीन आकाश का चित्र दिखाई दे रहा होगा। कैसा लग रहा है? इस दृश्य को पर आप विशेष नज़र डालेंगे। ये जो दृश्य यहाँ पर दिखाया है, इस दृश्य पर भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राख से पुताई किए हुए मिट्टी और गोबर के लेप के समान आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये है चौका और ये है राख से लीपा हुआ चौका। और कैसा गीला पड़ा है, वो दृश्य आपने पूर्ववर्ती स्लाइड में देखा। ये गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। अब कवि ने इसमें दूसरा बिंब विधान गढ़ा है कि प्रातःकाल का आसमान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गहरे रंग के काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। अर्थात भोर के समय आसमान कालिमा लिए हुए होता है और उस समय उदय होते हुए सूर्य की लालिमा पड़ती है, तो दोनों का मिश्रण काले पत्थर पर लाल केसर के रंग जैसा प्रतीत होता है। ये यहाँ पर आपको सिल दिखाई दे रही है, मसाला पीसती हुई। ये केसर है और ये सिल लाल केसर के जैसे धुल गई हो। इसमें बिंब विधान आया है। बहुत सुंदर बिंबों का प्रयोग कवि ने इस कविता में किया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि आसमान का दृश्य इस तरीके से प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने पत्थर की स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी के बने हुए चाक को रगड़ दिया है। ये है पत्थर की स्लेट और ये है लाल खड़िया मिट्टी वाली चाक। अर्थात प्रातःकाल का आसमान वैसे ही रंग का प्रतीत होता है जैसे काले पत्थर की स्लेट पर खड़िया मिट्टी से बने लाल रंग के चाक को रगड़ने से उसका रंग हो जाता है। इस प्रकार कवि ने बहुत सुंदर उपमान के माध्यम से
आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे झिल रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले पानी में कोई गोरे रंग की रुक रुक कर चमकने वाला शरीर हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अर्थात नीले पानी में किसी का झिलमिलाता हुआ गौर वर्ण का शरीर दिखाई देता है। उसी प्रकार से प्रातः काल का आसमान दिखाई दे रहा है। संपूर्ण प्रकृति पर उषा काल का जादू छाया हुआ है, किंतु यह जादू सूर्योदय होने के साथ ही टूट जाता है। ये सूर्योदय का दृश्य आप देख रहे होंगे, फिर पूरा आकाश सोने के जैसा पीला हो जाता है। तो कवि ने कविता में सौंदर्य और उपमानों का सुंदर प्रयोग किया है। और जादू टूटता है उषा का अब। जादू जो है वो उषा का टूट जाता है, सूर्योदय हो रहा है। ये सूर्योदय के विभिन्न चित्र हैं जिन्हें हम विभिन्न चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, और कवि ने इसमें बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। ये कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें कविता में उपमानों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल लाल केसर से जैसे धुल गई हो, और किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। ये ग्रामीण जो दृश्य हैं कवि ने कविता में अंकित किए हैं। कुछ शब्द कोष्टक में भी विशेष अर्थ उत्पन्न कर रहे हैं, जो कोष्टक में लिखे हुए शब्द हैं। जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, अभी गीला पड़ा है। राख से लीपे हुए गीले चौके का रंग सूखे हुए चौके के रंग में अंतर होता है। जहाँ सूखे चौके में श्वेत वर्ण की अधिकता होती है, वहीं गीला होने पर वह नीले रंग की बहुलता से परिपूर्ण होता है। अतः गीले चौके की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए कोष्टक का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। बहुत सुंदर कविता है ये। आप अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय से सूर्यास्त तक का सुंदर शब्द चित्र अभी वर्तमान में खींच सकते हैं। सूर्योदय और उससे पहले के शानदार चित्र कवि ने हमारे सामने रखे हैं। हम उन्हें अपनी भाषा के शब्दों के द्वारा नए उपमानों में गढ़ सकते हैं। कविता में उपमा और उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। कवि भोर के समय गृहिणियों के द्वारा चौके को लीपने की शुरुआत करने को दृश्यमान करते हैं। रसोई के कामकाज की शुरुआत सिल के उपयोग से होती है। दृश्य आगे बढ़कर बच्चे के विद्यालय की स्लेट तक पहुंचता है। ग्रामीण स्त्री नदी या ताल में जल भरने पहुंची है और उसकी देह का बिंब झिलमिला रहा है। आशा है बच्चों आपको ये उषा कविता समझ में आई होगी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बिंब विधानों के द्वारा नई कविता बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।